क्योंकि ये है अमित शाह जी का पैतृक गांव, पैतृक जगह। यहाँ से मुश्किल से आधा से 1 किलोमीटर दूर उनका घर है। ये हमारे छोटे से टाउन से हर साल न जाने हजारों पब्लिक है हाँ। जो यंग ब्लड है वो यहाँ से इंडिया छोड़ के अब्रोड जा रहे हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है। जो वोट मांगने आता है उनकी फर्ज भी होती है। हाँ। खाली वोट लेके चले गए उससे काम नहीं बनता है। हॉस्पिटल का है, एजुकेशन का है, कोई भी पब्लिक आए, हाँ। कोई भी गवर्नमेंट आए, हाँ। ये पब्लिक के लिए काम करो ना। जो काम किया है वो दिखता है, उन लोगों ने काम नहीं किया है। बीजेपी वालों ने ऐसा तो है नहीं, काम तो किया है। किसान के पास कुछ बचा नहीं, रो रहा है। टैक्स के 8,500 करोड़ का अपना खुद का हवाई जहाज बन जाता है। भूल करके बोलना ही पड़ेगा। मेरे को दुखता है तो मैं ही बोलूंगा, दूसरा थोड़ी मेरे घर पे आके दे जाएगा। मैं यहाँ 12 बजे तक खड़ा रह के बोल सकता हूँ माइक के सामने। 12 बजे तक भी बोल सकते हैं। इतने सारे मुद्दे हैं कि जेल में तकलीफ बहुत है, लेकिन बोलने के लिए कोई बाहर नहीं आता है। सुनते ही नहीं, वो सुनते नहीं। सीना ठोक कर अरे सीना ठोक करके बोलेंगे क्योंकि हम अपनी नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं मेहसाणा लोकसभा सीट में और मानसा ये विधानसभा लगती है। और जिस गांव में, जिस क्षेत्र में इस समय हम हैं वो भी मानसा गांव ही समझ लीजिए। और ये मानसा गांव क्यों खास हो जाता है? क्योंकि ये है अमित शाह जी का पैतृक गांव, पैतृक जगह। ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहां पर मैं खड़ी हूँ यहाँ से मुश्किल से आधा से 1 किलोमीटर दूर उनका घर है। यानी कि ये पैतृक निवास आप मान लीजिए, पैतृक गांव उनका मान लीजिए। काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि भैया चाय की टपरी है और चाय की टपरी कभी भी खाली नहीं रहती है, वहाँ हमेशा लोग मिलते हैं। तो हम भी रुक गए। उसके बाद पता चला कि ये जगह कितनी खास है। यहाँ से मुश्किल से आधा से 1 किलोमीटर दूर अमित शाह जी का घर है। तो लोगों से जान लेते हैं हालांकि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या दिलचस्पी भरी वाली बातें करने वाले कि भैया कोई भी पार्टी आए तो क्या मुद्दे लेकर के जनता बैठी है, जिस पर काम होना जरूरी है। कोई भी पार्टी अगर वादे करे तो इनके लिए वो खास मुद्दे क्या है। मैं सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। लगना भी चाहिए कि अमित शाह जी का पैतृक गांव है। भैया सीधे उठ के चल दिए, जैसी बातचीत की शुरुआत हुई। आप बताइए भैया, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप बताना चाहते हैं? 27 साल को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? कितना मुद्दों पर काम हुआ और अभी क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिन पर काम होना बाकी है? नमस्ते पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। हाँ, देखो, पहली बात तो ये कि पिछली जो भी सरकारें रही है जी। इससे बेटर ये सरकार ने काम तो किया है। हाँ। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए कि आज जो भी मिडिल क्लास पब्लिक है वो कौन सी डिफिकल्टी का फेस कर रही है। हाँ। समझो ये आज करप्शन है। सबसे पहले मिडिल क्लास को देखना हाँ, चाहिए। जो वे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मिडिल क्लास को ही देखना है। हाँ। तो सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम है यहाँ पे बेरोजगारी का है जी। करप्शन का है। हाँ। तो कोई भी सरकार बने, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वोट और जो भी वो भी गवर्नमेंट है, पहले ये पब्लिक के बेसिक मुद्दों को आपको देखना है कि बेरोजगारी पर भी काम हो, महंगाई पर भी काम आज हो। आपको मैं बता दूं कि ये हमारे छोटे से टाउन से हर साल न जाने हजारों पब्लिक है जो यंग ब्लड है वो यहाँ से इंडिया छोड़ के अब्रोड जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है। हाँ, तो क्या वजह मानते हैं कि इंडिया से अब्रॉड जा रहे हैं? तो केवल उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। काम तो हुआ है लेकिन अकेले काम से मतलब नहीं चलेगा, पब्लिक को साथ के भी लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे एजुकेशन है। एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है, आप उनको पर विचार करिए। उसके बाद जो है मेडिकल है। अब मेडिकल पिछले दिन कुछ पार्टियां बता रही थी कि ये जो भी सरकार है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि रेवड़ी बांट रहे। जो भी सरकार है आप भी पब्लिक के लिए काम करो ना। हॉस्पिटल का है, एजुकेशन का है, कोई भी पब्लिक आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, ये पब्लिक के लिए काम करो ना। हमें सरकार से मतलब नहीं है, समझ लो। हमारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है आप उनको कंप्लीट करिए। न्यूट्रल होकर के, निष्पक्ष होकर के आप उन बातों को रखें कि कोई भी पार्टी आए तो ये करना चाहिए। बस पब्लिक के लिए जो भी काम करो, पब्लिक की परेशानियां दूर करो। सबसे बड़े यही मुद्दा है, बेरोजगारी और करप्शन का। तो आपको लगता है कि अभी भी बेरोजगारी है? क्योंकि सरकार कह रही है कि 10 लाख के करीब, 7.5 लाख के करीब ऐसे आंकड़े दिए कि काम हुआ है। उन आंकड़ों को कितना कम मानते हैं बेरोजगारी के आंकड़े को बढ़ते हुए देख करके? देखो मैम, बताने के लिए तो सब कुछ मैं भी बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हैं, लेकिन आप 10 आदमी को पूछेंगे तो 10 में से 8 ऐसे ही बताएगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज गवर्नमेंट कोई भी हो वो तो ये बताए कि हमने ये किया है, जो किया है वो सही है, उसको छोड़ो आप बाजू में। सबसे जो करना है उसको करिए ना, जो किया है उसको छोड़ दो। तो करके आए थे कि काम तो करेंगे, कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी उसको कंप्लीट करिए। मतलब उसकी भी बात होनी चाहिए, उसकी भी बात पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन निष्पक्ष होकर के वो बता रहे हैं कि भैया किन किन चीजों पर बात
बातचीत होनी चाहिए, केवल एक दो चीजों से काम नहीं चल पाएगा। अरे नहीं, आप बड़े दिलचस्पी बड़े बातें कर रहे थे। नहीं, बात तो आपसे जरूर करूंगी। बताइए क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम होना चाहिए? भैया जी की बातों से कितना सहमत है और कौन कौन सी बातों से उनकी से सहमत है? अरे बोल तो हिंदी में नहीं आती। भैया हिंदी में हाथ तंग हो गया, गुजराती वाली बात आ गई है, थोड़ा सा गुजराती में ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए। अभी तो सही सरकार है। हाँ। रोड रास्ता सब सही है। हाँ और थोड़ी महंगाई है। हाँ, थोड़ी महंगाई है तो थोड़ी गैस का- ज्यादा है। गैस का बाटला हाँ। वो सब महंगाई है। के लिए भी कुछ करो, खेडूत के लिए भी कुछ करो और किसके लिए करना चाहिए? खेडूत के लिए, अच्छा, खेडूत के लिए करना ही पड़ेगा। खेडूत बहुत परेशान हो गया है, रोजगार की हालत क्या देखते हैं? ये बेकार ही है। हाँ, ये बताइए रोजगार की 2000 हालत त्याग क्या? करने का, 2000 त्याग करने का। हाँ। 2000 में खेडूत का थोड़ी चलेगा, खेडूत रो रहा है, खेडूत के लिए कुछ करो। अच्छा ये बताइए किसानों की क्या हालत है यहाँ पर? किसानों की क्या हालत है? किसान बेकार है अभी, किसान के पास कुछ बचा नहीं है, जमीनें बेच रहा है उसके खाने के लिए। मतलब यहाँ पर फसल को लेकर के कोई ज्यादा एक्सपोर्टेशन की बात नहीं है, इन सब नहीं है, चीजों को लेकर के कोई बात सब नहीं है। बेकार है, सब ठप पड़ा है। सब पड़ा है। उन पर काम होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, वो किसान की भी हालत पस्त मानते हैं। भैया जी आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं, मुद्दा क्या होना चाहिए? कोई भी पार्टी आए तो मुद्दा आखिर वाकई क्या होना चाहिए ईमानदारी के साथ? मैडम पहले इन भाइयों ने बताया एक जो महंगाई का प्रश्न है, हाँ। दूसरा युवाओं को रोजगार का प्रश्न जी। है। जो काम किया है वो दिखता है, उन लोगों ने काम नहीं किया है, बीजेपी वालों ने ऐसा तो है नहीं, काम हाँ। तो किया है, हाँ। मगर इन मुद्दों पर हाँ। काम बड़े जल्दी से होना चाहिए। अच्छा, इस पर बहुत जल्दी प्रगति के साथ काम हाँ, होना चाहिए। अमल होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि अमल नहीं कर पा रहे इन दोनों नहीं चीजों नहीं, पर? अभी तक नहीं लग रहा। रोजगार पर और महंगाई पर काम नहीं कर पा और रहे। करप्शन। अच्छा, सरकार में कई ऐसे नेता भी हैं जो बयान दे देते हैं कभी कभी बीच में कि महंगाई तो कुछ खास है ही नहीं, रोजगार तो खूब मिल रहा है। तो उन बातों को कैसे समझाना चाहते हैं कि भैया इन पर भी सोचना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। तो नेताओं की बातें वो वाली अच्छी नहीं लगती है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सच्चाई है या नहीं है उनकी बात? नहीं नहीं, उनकी बातों में सच्चाई ये बातों में नहीं है, दूसरी बातों में है। चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया इन बातों में तो सच्चाई नहीं है क्योंकि रोजगार महंगाई को लेकर के बात होनी चाहिए। अरे करप्शन को लेकर के आप भी बोले थे कि पीछे से बड़े बोलते, सामने कुछ नहीं बोलते। हमको नहीं क्या आता बोल रहे हैं? अभी तो बोल रहे थे, कितना अच्छा बोल रहे हैं। ये बताइए क्या कह रहे थे करप्शन को लेकर के? क्या हाँ, कह रहे थे? करप्शन बहुत है। करप्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। भ्रष्टाचार क्यों लग रहा है, कहाँ लग रहा है? क्योंकि देखिए राज्य में भी वही सरकार है, केंद्र में भी वही है। भ्रष्टाचार रोड में चल रहा है। रोड एक साल रोड बन रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, एक साल चलता है, दूसरे साल तो फेल हो जाता है। अच्छा, हाँ। ये रोड वो मतलब बारिश एक आती है, साल फेल हो चलता जाता है और एक साल में काम फेल हो जाता है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं एक साल में बह जाता है, रोड बह ही जाता है, बन बह जाता है। चलिए भैया, यहाँ तो रोड ही बह रहा है एक साल के अंदर बना हुआ। और भी पीछे कई सारे लोग हैं तो मैं उनसे भी बातचीत, देखिए पीछे भाग गए हैं। आप बताइए भैया जी क्या कहना चाहते हैं, आपके हिसाब से मुद्दा क्या होना चाहिए? जब कोई भी नेता आएगा आपके पास तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई हमारा मुद्दा ये है? नेता कोई भी हो, हाँ। सरकार कोई भी हो, जो वोट मांगने आता जी। है उनकी फर्ज भी होती है। हाँ। खाली वोट लेके चले गए उससे काम नहीं बनता है। हाँ। पॉलिटिक्स के अंदर बेसिक मुद्दा 50-70 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। हाँ। जो बेसिक मुद्दे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, रोजगारी है, उन पर कोई खास काम आपको नहीं दिखा? खास काम मतलब काम हुआ है, लेकिन काम कहाँ हुआ है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। अच्छा, वही काम जब होता है कि जब पैसा फेंकते हैं तभी काम होता है। पैसा बोलता है, खाली काम नहीं बोलता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड बना दिया, ये पुल बना दिया, ये कोई विकास नहीं है। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास नहीं होता। विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा क्या है मैं आपको बताता हूँ। महंगाई कंट्रोल में होनी चाहिए। हाँ। जो युवा जितने भी सीटें हैं, मेडिकल की है, चाहे इंजीनियरिंग की है, चाहे दूसरी कोई भी है, हाँ। वहाँ से जो पास आउट होके निकलते हैं जो युवा है, हाँ। तो युवा में से कितनी रोजगारी के परसेंटेज है? हाँ। आज वो भी यहाँ से fulfill होना निकलते चाहिए। सब कुछ फील होना चाहिए। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है खाली पुल बना देने से या रोड बना देने से इकोनॉमिक तुम्हारी सुधर गई है। हाँ। आज डॉलर का भाव 80 रुपया है। जी। रुपया उस देश का गिरता है जिसका 69 रुपया 80 हाँ, पैसा बता रहे हो। वो 69 रुपया 80 पैसा बता रहे थे, आज 80 भी पार हो गया है। हाँ। और कल 100 पार हो जाएगा, उसमें भी कोई बेमत नहीं है। ख्याल है? पहले उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि हाल परिस्थिति क्या, वो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। दूसरे देशों के हाल खराब
आपको बता देता हूँ, पॉलिटिक्स के अंदर जब विरोध पक्ष कमजोर होता है तब विरोध पक्ष का काम किसको करना पड़ता है? पब्लिक को करना पड़ता है। लोकशाही को बचाने के लिए पब्लिक को जागृत होना जरूरी है, लेकिन पब्लिक के अंदर अभी कोई इतना आक्रोश नहीं है। क्यों नहीं है वो पता नहीं है। अब वो लोगों को चाहे पब्लिक भी आकर के इन मुद्दों को लेकर के खुल करके बोलना ही पड़ेगा। मेरे को दुखता है तो मैं ही बोलूंगा, दूसरा थोड़ी मेरे घर पे आके दे जाएगा। 3000 रुपया तेल का डब्बा पार हो गया है, आटा 40 रुपया हो गया है। तो ये मुद्दे लगते हैं आपको चुनाव में आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? देर आएंगे, दूरस्थ आएंगे। आज नहीं आएंगे तो दुरुस्त आएंगे, पर आएंगे जरूर। 22 में नहीं आएंगे तो 27 में आएंगे। आज जब मेरे को तकलीफ है तो थोड़ी है, तब तक सहन करूंगा। जब तकलीफ इतनी बढ़ जाएगी, सहन नहीं होगी, तब क्या करेंगे? अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि जनता के पास अभी तकलीफ उतनी है कि झेल रही है? तकलीफ बहुत है, लेकिन बोलने के लिए कोई बाहर नहीं आता है। देखो अभी यहाँ आपने बोला कि पीछे से लोग बोल रहे हैं, आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या लाया? हाँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो अभी कोई काम से यहाँ पर आया था। मैं एक्चुअल में रहता हूँ अहमदाबाद गांधीनगर में। जी बराबर। वो कह रहे हैं कि अभी पीछे से कई सारे लोग बोल रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठा रहे थे, पर सामने नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि जनता अभी सामने आकर के खुल करके नहीं बोल पा रही है। यहाँ पर अब मेरे जाने के बाद आप लोग माइक के बाद पूछना है लोगों को। यहाँ पर मामलतदार कचहरी में जाते कैसे काम होता है, अच्छा, पूछ लेना है लोगों को। सबसे पहले खाली माइक ऊपर करके पूछो इन लोगों को, वो सब बोलेंगे। हाँ, माइक पे नहीं बोलेगा कोई। अच्छा, माइक पर कोई। हाँ, आप तो सीना ठोक कर सीना ठोक करके बोलेंगे, क्योंकि हम अपनी खाते हैं, नहीं किसी की दूसरे की खाते हैं। अच्छा, चलिए और बताइए। आपने ये तो बता दिया कि पुल विकास, सड़क की बात करें तो ज्यादा कुछ विकास नहीं लगता है। आप मानते हैं कि रोजगार पर सबसे पहले काम होना चाहिए। आंकड़े कैसे देखते हैं? अगर मैं पिछले 27 साल की बात करूं तो कैसा आंकड़ा देखते हैं गुजरात का, और गुजरात मॉडल को कैसे देखते हैं? गुजरात मॉडल की चर्चा यहाँ नहीं, पूरे देश भर में हो रही है, विदेशों में भी हो रही है। विदेशी लोग यहाँ आ गए, अंदर क्या हाल है ये बताइए। अब अंदर का हाल तो आप देख ही रहे हैं। आप यूपी से यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा घूम के देख लेना। 2-5 लीटर डीजल 50 रुपए 100 रुपया लीटर का है, 500 रुपया खर्चा होगा। ज्यादा कुछ होगा नहीं। देखो, मेरे कहने से कुछ बनता नहीं है। मैं तो पब्लिक हूँ, जनता है, जनता बोलेगी। हाँ, मैं बोलूंगा, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। इनमें से किसको फर्क पड़ता है, किसको नहीं पड़ता है, मेरे को मालूम नहीं है। मतलब आप बोलेंगे खुल करके? अरे खुल करके ही बोलते, हम तो देख रहे हैं। मेरी आज एज 45 है। 27 साल में मेरे सामने हुआ जो हुआ है। जिसको बोलते हैं 18 साल के बाद समझ आती है, 20 साल के बाद। वो सब चीजें आपने देखी हैं। तब से मैं देख रहा हूँ। आज 45 साल मेरी उम्र है। पर कामकाज दिखा नहीं दिखा। कामकाज अब देखो, कोई सिटी के अंदर 5 पुल बना दिया, रोड पर डबल का 4 लेन बना दिया, उससे कोई विकास नहीं होने वाला। उसके ऊपर दौड़ने वाले ट्रक डीजल 40 रुपए से लेकर 90-95 रुपया हो गया। रोडों पर तो आप भी दौड़ेंगे? सब दौड़ेगा, पर वो तो टैक्स लेती है सरकार, कहाँ नहीं लेती है। अच्छा, टैक्स नहीं छोड़ रही है। अरे व्हीकल तुमने लिया, रोड टैक्स तो पहले देना पड़ता है, उसके बाद तुम्हारा व्हीकल पासिंग होता है जी। तो आज टोल पे निकलो, ये टोल टैक्स, कितने टोल टैक्स लगा के रखे हैं। मतलब आप कह रहे हैं जब व्हीकल पास होगा तब भी टैक्स दो, उसके बाद भी टैक्स दो। आज जितने टोल टैक्स अभी चालू है गुजरात में, उसमें से कईयों के तो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना पैसा निकल गया, तो भी टोल टैक्स को कैसे मानते? लोग देते रहे। हालत क्या मानते? कितना होना चाहिए, कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि देखिए, जब तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे तो सरकारी खजाना जनता से पर टैक्स तो देते हैं लोग। जो टैक्स दे, जहाँ टैक्स की गुंजाइश है वहाँ सब जगह पर टैक्स भरते हैं लोग। आज यहाँ पर जो ये वेफर का वो जो है 5 रुपये वाला, उसमें भी 5 पैसा 2 पैसा जो भी जाने वाला है। अब ये टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्स कोई भरता ही नहीं है। बिना टैक्स के देश चल रहा है। बिना टैक्स के 8,500 करोड़ का अपना खुद का हवाई जहाज बन जाता है। बिना टैक्स के हो गए सब। बहुत सारी चीजें बता रहे हैं वो कह रहे हैं एक माचिस भी लो तो उस पर भी टैक्स जरूर होगा। कितने पैसे का होगा वो आप चेकआउट करिए, पर हर चीज पर टैक्स है। तो वो कह रहे हैं जनता तो ऐसा है ही नहीं कि टैक्स नहीं भर रही है। अच्छा, मैं एक और चीज पूछती हूँ, आपने मेरा क्वेश्चन मिला दिया, गुजरात मॉडल वाली बात रह गई। तो गुजरात मॉडल को किस तरह से, आपका नजरिया क्या कहता है कि क्या है गुजरात मॉडल को प्रेजेंट करने की बात ये इकोनॉमी को लेकर है, नहीं का सोशल। ये सोशल चीज है ही नहीं। हाँ। ये जिस तरह से एक व्यापारी अपनी चीज बेचने के लिए मार्केट में जाके जो प्रमोशन करता है, उसकी मार्केटिंग पॉलिसी होती है और अपनी चीज को कैसे बेहतर लोगों को बनाना, कैसे लोगों को पहनाना है जी, वही स्ट्रेटेजी चल रही है गुजरात मॉडल की। मतलब आप मान रहे हैं कि पूरा पीआर का काम चल रहा है, पब्लिक सवाल ही नहीं, वही है, मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। अच्छा, मार्केटिंग में आप मानते
कहते कि पार्टी मार्केटिंग में ज्यादा विश्वास रखती वो है। है मार्केटिंग ही है। आज मेरे बाबूजी है, मेरे दादा है, वो धोती पहनते हैं, आज मैं जीन्स पहनता हूँ। हाँ। तो कोई किसी सरकार का विकास नहीं है, वो मेरी खुद की मेहनत का विकास है। अच्छा ख्याल है? चलिए, वो कह रहे हैं कि ये मेरी खुद की मेहनत का विकास है। इतना सब कुछ उन्होंने सीना ठोक कर यहाँ पर बोला है। हाँ बताइए, कुछ रह गया? हाँ, नहीं कुछ नहीं रह गया, लेकिन आप अगर पूछोगे तो मैं यहाँ 12 बजे तक खड़ा रह के बोल सकता हूँ माइक के 12 सामने। बजे तक भी बोल हाँ। सकते हैं, इतने सारे मुद्दे हैं। हाँ। देखिए भैया, वो कह रहे हैं अगर आप बुलवाएंगी तो 12 बजे तक भी बोलूंगा, इतने सारे मुद्दे। आप भी बताइए, आप भी बड़े खिलखिला रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलते मार्केट के व्यापारी। हैं। अच्छा, अनाज मार्केट के व्यापारी हैं, तो बताइए कैसा चल रहा है किसानों का धंधा? उनको पेमेंट ठीक मिल रही है? नहीं मिल रही है? सरकार ने इतना टैक्स लगा दिया कि कुछ धंधा ही नहीं चला है। व्यापारियों पे ऊपर इतना टैक्स लगाया, TDS लगाया, TCL लगाया और GST लगा दिया, मतलब बरोबर। किसान झेल ही नहीं पा रहा है टैक्स को, आप ये कह बस रहे हैं? नहीं पैदे। तो आप वहाँ के व्यापारी हैं तब ये सारी चीजें बता रहे हैं। यस, तो क्या क्या हालत देखते हैं जब किसानों से मिलते हैं? क्या क्या वो कहते हैं किसान कि बिकने के लिए माल भी नहीं आएंगे अब। अच्छा, हाँ, मार्केट डाउन हो गई। जो 80 लाख में दुकान थी वो 65 लाख के पर आ गई है। मतलब आप कह रहे हैं वो माल बेचने भी नहीं आएंगे, इसका मतलब उत्पादन ही नहीं करेंगे उस चीज ना, का? उत्पादन तो करेंगे। हाँ। लेकिन वो बाजार में सीधे बेचेंगे। अच्छा। मार्केट में नहीं आएंगे। अच्छा, मार्केट में नहीं आएंगे, सीधे बेचेंगे बाजार में। तो क्या मानते हैं? जैसे टैक्स अभी- इतना लगा दिया आपने। हाँ। देखो, टैक्स में कोई कमी नहीं है। हाँ। एक जो आता था उसके ऊपर में टैक्स आ गया। हाँ। सब जगह GST मतलब लगा आप कह दिया। रहे हैं आटा तक पर भी GST लग चुका अरे है। 25 किलो बेचे उसके पर टैक्स है और 50 किलो पर नहीं है। अच्छा, जो देखिए, गेहूँ है, बहुत बड़ी बात वो बता रहे हैं, जो सरकार ने भी यहाँ पर मेंशन किया कि 25 किलो बेचे उस पर टैक्स है, पर 50 किलो बेचे तो उस पर टैक्स नहीं है। आप सोचिए कि कौन उस अनाज को लेगा, इतनी मात्रा में कौन लेगा? वो कहीं ना कहीं कि कोई जो दुकानदार होगा वो लेगा, या फिर कोई बड़ा व्यापारी उस माल को उठाएगा। पर जो जनता है जो लेकर के आती है उस मार्केट से, वहाँ पर सोचिए कि जो 25-20 किलो लेकर के आती है उन पर टैक्स सीधे लग रहा है, जिसको लेकर के वो बिल्कुल भी सहमत नहीं दिख रहा है। अभी ग्राहक है ना 10 किलो 5 किलो मांगते, उसके पर GST लगा दिया। हाँ। और 50 किलो पर नहीं है। हाँ, तो ये तो गलत क्या मानते हैं? गलत बात है? क्या मानते हैं कि मिडिल क्लास 10 किलो। अरे बैंक में जब पैसा भरने के लिए हम जाते हैं ना, हाँ। तो 50,000 से ज्यादा है तो कैश में लेते हैं, और उस 50,000 से कम है हाँ। तो वो काउंटर में डालना पड़ता है। काउंटर में डाले तो नोट वापिस आती है। अच्छा, तो क्या अच्छा, करें? टैक्स जो 5% टैक्स अभी लगा उसको बिल्कुल सही गलत मानते हैं या है, गलत? वाहियात है, अच्छा, बिल्कुल गलत वाहियात मानते है। हैं। 50 किलो के ऊपर से लगाओ आप, हाँ, जितना चलिए। टैक्स लगाना है कह रहे हैं वो। कि बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है जो टैक्स लगाया है। हालांकि मैं और लोगों को भी अभी खोजूंगी। क्या कह रहे हैं भैया जी? नहीं, रोजगारी बहुत है। हाँ। हमारे लड़के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा टका है, तो भाई नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, बेरोजगारी बहुत है। हाँ। और लड़के सब विदेश चले जाते हैं, अच्छे एजुकेशन वाले। हाँ। तो अभी क्या होगा? मतलब आप कह रहे हैं अपने देश के लोग विदेश जा रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है? ठीक बात नहीं है, सारे एजुकेशन वाले लड़के चले जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि यहीं पर रोजगार बहुत ज्यादा हो ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। चलिए, हाँ। तभी की बहुत सारी बातें निकल रही हैं। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि इतना आक्रोशित होकर के, अग्रेसिव होकर के लोग यहाँ पर बोलने वाले हैं। हालांकि मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर अमित शाह जी का घर है। अरे, आपके नेताजी का घर आधा 1 किलोमीटर दूर है, इन मुद्दों को रखते नहीं है क्या? जैसे आपने टैक्स वाली बातें बताई, जैसे रोजगार की बातें, इन मुद्दों को रखते सुनते ही नहीं, वो सुनते नहीं, बहरे हो गए। अच्छा, बहरे- वो वोट लेने के लिए आते हैं सिर्फ। हमारे नेताजी यहाँ के मानसा के प्रॉपर है, वो भी देखते नहीं है, आके चले जाते हैं। वो अच्छा। वर्ष में 2 बार आते हैं, चले जाते अच्छा, हैं। एक चीज मैं पूछती हूँ कि नेता, या क्या लगता है कि नेता खास करके अपने क्षेत्र में काम करते हैं? करेंगे नहीं, अपने क्षेत्र में काम करेंगे नहीं। हाँ, करना अपना चाहिए। गाँव मतलब गाँव का है तो गाँव का काम करना काम ही तो चाहिए करना ना। चाहिए, पर आपके अमित शाह जी ने नहीं नहीं किया। किया। पानी भी नहीं आता है, टाइम से पानी भी नहीं आता। अच्छा, ये टेंशन है एक बहुत ज्यादा। खराब पानी आता है। देखो पानी आप देख लो उसमें। अरे उनके, मैं कह रही हूँ कि देखिए अमित शाह जी आपके जरूर सुनेंगे। आप तो मतलब पड़ोसी समझ लीजिए, गाँव वाले समझ लीजिए। उनके टैक्स की बात करिए, रोजगार की बात करिए। उसको सारे देश की पड़ी है, बांसा की नहीं पड़ी है। चलिए, ये मुद्दे हैं यहाँ के। लोग बता रहे हैं कि किन किन मुद्दों के साथ सोचना चाहिए। अमित शाह जी के गढ़ से इतने सारे मुद्दे निकले हैं जिन पर सोचने के लिए कोई पार्टी को कहीं ना कहीं जो वादे लेकर के आगे आने वाली है, उस पार्टी को सोचना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों में
करें तो जैसे हमारे देश के लोग अब्रॉड जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है। उस पर क्या सोचना है? जैसे अलग अलग घर है, यहाँ से बहुत करीब उनका घर है, तब यहाँ पर लोग मुद्दे बता रहे हैं ताकि कैमरे के जरिए तो सरकार के पास पहुंचे ना कि आखिर जनता चाहती क्या है, उनके मुद्दे क्या है, उनके बेसिक मुद्दे क्या है, जिन पर सोचने की बहुत जरूरत है। जैसे भैया जी ने बताया कि 27 साल के साथ अगर बात करें तो जैसे हमारे देश के लोग अब्रॉड जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है। उस पर क्या सोचना है? जैसे अलग अलग लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मैं ऐसी दिखाती रहूंगी। मेरा काम है जनता के मुद्दे इस कैमरे के द्वारा आप तक पहुंचाया जाए, वो करती रहूंगी बखूबी। पर फिलहाल के लिए नमस्कार। नेशनल पिलर, देश की आवाज।